नमस्कार दोस्तों। वर्ल्ड जियोग्राफी की श्रृंखला के तहत आज हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं दक्षिणी अमेरिका। दक्षिण अमेरिका को दो पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। आज पहला पार्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो राजनीतिक रूप से वहां के देशों के बारे में हम जानेंगे, इसलिए क्योंकि यहां पे बहुत सारे प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। कोई भी परीक्षा आप उठाकर देख लीजिए, बार बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो हम लोग पढ़ लेते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको उत्तरी अमेरिका के बारे में पढ़ाया था। आज हम लोग दक्षिणी अमेरिका से संबंधित जितने भी प्रश्न हो सकते हैं सभी को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो दक्षिणी अमेरिका एक्चुअल में यहां पर कुल देशों की संख्या 13 है। 13 देश टोटल आपको पढ़ने हैं और इन 13 देशों में हर देश का नाम और उसकी राजधानी आपको जरूर याद होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये आप याद कर लेते हैं तो लगभग आपका राजनीतिक रूप से मैप आप समझ लेंगे और आपके जितने भी डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग आरंभ करते हैं, ज्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए पहले हम लोग मैप को अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए मैप में यहां पे आप देख रहे हैं ये पनामा स्थमस है दोस्तों। पनामा स्थमस इसके ऊपर यानी इसके उत्तर दिशा में जाने पर इसके ऊपर उत्तरी अमेरिका है और उत्तरी अमेरिका इसी पनामा स्थमस से जुड़ता है। पनामा स्थमस इसे हम कहते हैं और इसी से ये जुड़ता है। यहां पर पनामा नहर जिसे मैंने बताया भी था आपको पिछले लेक्चर में, तो यहां पर जहां से जुड़ता है ये है कोलंबिया। इस देश का नाम है कोलंबिया। तो ये प्रश्न एक बन जाता है यहां से कि पनामा स्तमस जो है दक्षिणी अमेरिका के किस देश से जुड़ता है, तो कोलंबिया से। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा, ध्यान रखना है, कोलंबिया की राजधानी बोगोटा है। कोलंबिया के बगल में जब हम बढ़ते हैं यानी कोलंबिया से जब हम पूर्वी साइड पर चलते हैं तो यहां पर एक देश है वेनेजुएला। इस वेनेजुएला देश की जो राजधानी है वो काराकस है। मैंने काफी चीजें मेंशन इसलिए कर दी हैं कि ज्यादा समय व्यर्थ ना हो लिखने में, लेकिन आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैप जरूर बनाइएगा और मैप के माध्यम से ही अध्ययन करिएगा। तो वेनेजुएला की राजधानी है काराकस। काराकस एक्चुअल में एक इसलिए प्रसिद्ध है, यहां पर काफी प्रश्न पूछे जाते हैं क्योंकि दुनिया में नंबर 1 का पेट्रोलियम भंडारण यहां पर देखने को मिलता है, बिल्कुल प्रथम स्थान पर है। और मैं आपको बता देता हूं इस यहां पर एक लेक है, लेक मराकाइबो, ध्यान दीजिएगा, लेक मराकाइबो। और ये लेक मराकाइबो जो है पेट्रोलियम के भंडारण के लिए प्रसिद्ध है और जानी जाती है। गहरी खाई टाइप की आप देख रहे हैं यहां पे खांच, तो ये है लेक मराकाइबो। इसके बाद इसके और आगे बढ़ने पे एक देश है ये गुयाना। गुयाना जॉर्ज टाउन जो इसकी राजधानी है वो है जॉर्ज टाउन। इसके और आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं तो सूरीनेम एक देश है, सूरीनेम, जिसकी राजधानी है परम राइबो इसकी राजधानी है सूरीनेम की। सूरीनेम, एक प्रश्न यहां से पूछा जाता है माय डियर स्टूडेंट्स कि इंडियन मूल यानी पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो ये प्रश्न एक इस तरह से पूछा जाता है कि दक्षिणी अमेरिका में किस देश में सबसे ज्यादा इंडियन डायस्पोरा देखा जाता है, तो वो है हमारा सूरीनेम। सूरीनेम में बहुत सारा इंडियन डायस्पोरा आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद एक देश आता है छोटा सा यहाँ पे फ्रेंच गुयाना। तो फ्रेंच गुयाना की राजधानी गाइनी है, ये काफी फेमस है, इसको थोड़ा सा और अच्छे से ध्यान दीजिएगा। इस पर एक्चुअल में भौगोलिक रूप से अगर देखें हम यानी फिजिकल वे में देखें तो ये जो पार्ट है ये दक्षिणी अमेरिका का पार्ट है। तो दक्षिणी अमेरिका के ही किसी न किसी देश का यहाँ पर अधिकार होना चाहिए, लेकिन फ्रेंच गुयाना में जो अधिकार है वो फ्रांस का है, ठीक है। और फ्रांस का अधिकार इसलिए है क्योंकि फ्रांस का यहाँ पर लॉन्चिंग पैड बना हुआ है। लॉन्चिंग पैड कोरू एक स्थान है यहाँ पे, तो वो लॉन्चिंग पैड है, यहां से रॉकेट लॉन्चर वगैरह जो है ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। तो एक प्रश्न यहां से भी बन जाता है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा यहां पर हम लोग देख लेते हैं। ये कोलंबिया से आप इधर जैसे ही पूर्व दिशा पे गए यानी पूर्वी साइड पे आप बढ़े, उत्तरी अटलांटिक है यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये कैरिबियन सी है। कैरिबियन सी मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जहां पर उत्तरी अमेरिका में मैक्सिको की खाड़ी जो थी वहां से लेके ये आगे बढ़ता हुआ कैरिबियन सागर। कैरिबियन सागर एक्चुअल में ये उत्तरी अटलांटिक का ही भाग है। एक्चुअल में ये उत्तरी अटलांटिक का ही भाग है। तो इसके बाद ये कोलंबिया से जब हम दक्षिण की ओर बढ़ते पश्चिम की ओर बढ़ते हैं, कोलंबिया से जब थोड़ा सा हम लोग नीचे दक्षिण की ओर बढ़ते हैं तो एक देश छोटा सा यहां पे देखने को मिलता है इक्वाडोर। ये इक्वाडोर
इक्वाडोर की राजधानी है दोस्तों क्योटो। क्योटो क्योटो राजधानी इस भूमध्य रेखा पर स्थित है, थोड़ा सा हटके है, लेकिन वो ये मान लिया जाता है कि क्योटो जो है वो भूमध्य रेखा या 0 डिग्री पर ही है। अब एक प्रश्न बनता है यहां से कि क्योटो जो है भूमध्य रेखा पर है तो गर्म स्थान होना चाहिए, लेकिन ये बहुत ठंडा स्थान है, बहुत ज्यादा ठंडा है। और उसके पीछे कारण ये है, काफी खूबसूरत शहर है क्योटो, उसके पीछे कारण ये है कि यहां से यहां आप देख लीजिए, ये यानी कोलंबिया से स्टार्ट हो जाता है और नीचे की ओर बढ़ते चले जाइए, पेरू, फिर चिली। यहाँ एक दुनिया की सबसे जो लंबी पर्वतमाला है, जिसे हम एंडीज पर्वत श्रृंखला भी कहते हैं, तो वो यहाँ पर है। तो पहाड़ी इलाका होने की वजह से काफी ऊंचाई पर है ये, और काफी ऊंचाई पर क्योटो है, तो इसी वजह से ये काफी ठंडा रहता है। यहाँ पर ठंडक देखने को मिलती है, क्योंकि विषुवत रेखा पर जितने देश होते हैं वो गर्म होते हैं मोस्टली, और गर्मी देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर ठंडी है क्योंकि ये पर्वतों के बीच में है, इसलिए यहाँ पर ठंडी देखने को मिलती है। दोस्तों, भौगोलिक रूप से तो मैं अध्ययन कर रहे हैं, हम लोग अभी राजनीतिक पढ़ रहे हैं, और इसका जो फिजिकल यानी जो इसके पर्वत, पहाड़, पठार, नदियां, झीलें, इन सब की हम लोग चर्चा नेक्स्ट वीडियो में जरूर करेंगे। और एक वीडियो इस पर मैं और बनाऊंगा, जिससे कि क्योंकि एक वीडियो में नहीं कवर हो पाएगी, इसलिए मैं 2 पार्ट में इसको बना रहा हूं। तो आप अध्ययन करते रहिएगा, तो कम समय में ज्यादा चीजें ग्रैप्स करने की कोशिश करिएगा, मैप के माध्यम से अध्ययन करिएगा। तो इक्वाडोर आपने देख लिया, क्योटो के बारे में मैंने बताया आपको। इसके बाद देखिए अगर कि भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है, तो आप चित्र में ही देखिएगा दोस्तों। एक तो इक्वाडोर हो गया, दूसरा कोलंबिया हो गया, और तीसरा ब्राजील। इसके बाद देखिए ये ब्राजील से बाहर। इसके बाद हम लोग इक्वाडोर से आगे बढ़ेंगे तो एक देश है पेरू। पेरू जिसकी राजधानी लीमा है। ये प्रश्न डायरेक्ट ऐसे ही पूछ लिया जाता है, पेरू की राजधानी तो लीमा है। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया। ब्राजील सबसे बड़ा क्षेत्रफल के मामले में जो देश है वो ब्राजील है, यहाँ इस दक्षिण अमेरिका का। इसके बाद देखिए चिली, ये लंबा सा बिल्कुल पतला पतला सा नीचे की ओर बढ़ता हुआ चला गया है चिली। चिली की राजधानी है सेंटियागो। इसके बाद आप देखेंगे ये बोलिविया और पराग्वे, और एक ये यहां पे उरुग्वे। इन तीनों को थोड़ा समझ लेते हैं। बोलिविया और पराग्वे, आप देखिए इसमें क्या कोई समुद्री सीमा आपको देखने को मिल रही है? नहीं, कोई भी समुद्री सीमा नहीं है। इसीलिए ये दोनों देश जो है वो स्थल अवरुद्ध देश कहे जाते हैं, या इसके हम कह सकते हैं कि भूमि अवरुद्ध देश हैं। तो ये हमारे 2 देश हैं, बोलिविया और पराग्वे। ये दोनों कोई भी समुद्र के साथ सीमा नहीं बनाते हैं, बाकी सारे देश समुद्र के साथ सीमा बनाते हैं। तो बोलिविया की राजधानी है लापाज। लापाज प्रश्न एक पूछा जाता है कि दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित जो राजधानी है वो लापाज है, ये प्रश्न पूछा जाता है। और यहां पर है एक्चुअल में एक लेक भी है, लेक टिटिकाका के बगल में ही है ये, ठीक है, लेक टिटिकाका। लेक टिटिकाका वर्ल्ड की ऐसी ये झील है जहां पर नौका चलती हैं, यानी नाव चलती हैं और नौका विहार होता है, और सबसे ऊंचाई पर भी है। तो सबसे ऊंचाई पर ऐसी झील जहां पर नौका चलती हो वो कौन सी है? लेक टिटिकाका है, टिटिकाका लेक, और वो बोलिविया में है। इसके बाद देखिए पराग्वे की राजधानी जो है असंसियन है। ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है, तो याद रखेंगे इसको। इसके बाद आते हैं उरुग्वे की तरफ। देखिए ये दोनों तो स्थल अवरुद्ध, भूमि अवरुद्ध हैं, यहाँ कोई सीमा साझा नहीं करते हैं। उरुग्वे की समुद्री सीमा ये आपको देखने को मिल जाएगी, ये उत्तरी अटलांटिक और ये दक्षिणी अटलांटिक, तो अटलांटिक महासागर से सीमा देखने को मिलती है। उरुग्वे में ये गहरी खाड़ी सी आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं रियो डी प्लाटा की खाड़ी। ये है रियो डी प्लाटा की खाड़ी, और यहीं पर उरुग्वे की राजधानी इसी खाड़ी के पास में स्थित है, जिसे हम मोंटेवीडियो कहते हैं। मोंटेवीडियो राजधानी है उरुग्वे की। तो ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि रियो डी प्लाटा की खाड़ी पर कौन सी राजधानी है, ये किस देश की राजधानी है? तो उरुग्वे की मोंटेवीडियो है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे, यहां पर आप दोस्तों देख सकते हैं कि ये अर्जेंटीना है। ये पूरा क्षेत्र जो है इधर चिली के साथ सीमा है, और इधर हमारा दक्षिणी अटलांटिक, और ये उरुग्वे के साथ, इधर पराग्वे और बोलिविया के साथ भी सीमा रेखा अर्जेंटीना की है। अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स इसकी राजधानी है अर्जेंटीना की। दोस्तों थोड़ा सा लास्ट में आ जाते हैं कि इस दक्षिण अमेरिका का सबसे दक्षिणम बिंदु कौन सा है? तो सबसे जो दक्षिणम बिंदु है इसे हम कहते हैं
केप हॉर्न। केप हॉर्न सबसे दक्षिणम बिंदु है और ये किस द्वीप में है? तो टेरा डेल फ्यूगो में है। टेरा डेल फ्यूगो एक ऐसा दक्षिणी द्वीप है जिस पर 50% चिली का अधिकार है और 50% अर्जेंटीना का अधिकार है। अर्जेंटीना का 50% और 50% चिली के दोनों का अधिकार है। इन दोनों के बीच में ये जल संधि देखने को मिलती है जिसे हम मैगलन जल संधि कहते हैं। जल संधि मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था जल संधि किसे कहते हैं। तो दो वाटर बॉडीज को एक सकरा मार्ग जब जोड़ता है, वाटर बॉडी का ही, या दो बड़ी वाटर बॉडीज को एक सकरा वाटर बॉडी या हम ये कह सकते हैं कि एक छोटा जलीय मार्ग जब जोड़ देता है तो उसे हम जल संधि कहते हैं। दो जल को आपस में जोड़ने वाली जो संधि है उसे जल संधि कहते हैं। इसे मैगलन जल संधि कहा जाता है और दो स्थल भागों को ये अलग भी करती है। तो टेरा डेल फ्यूगो दक्षिणम द्वीप है और इसका जो दक्षिणम बिंदु है वह केप हॉर्न है। यहां पर ड्रैग पासेस भी एक देखने को मिलता है दोस्तों, ड्रैग पासेस। ये ड्रैग पासेस एक्चुअली एक ऐसा रास्ता है जो कि अंटार्कटिका महाद्वीप के बीच में ये देखने को मिलता है। अंटार्कटिका महाद्वीप और दक्षिण अमेरिका के बीच में ये एक तरह का ज्वाइंट कनेक्शन है, ड्रैग पासेस। ये प्रश्न आप ध्यान रखेंगे। अब मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूं कि दुनिया का जो बात करें, ब्राजील ये देख रहे हैं आप ना, काफी बड़ा दिख रहा है आपको। तो ये एक्चुअल में जो ब्राजील है दोस्तों, ब्राजील इस पूरे वर्ल्ड में 5वां सबसे बड़ा देश है। ध्यान रखिएगा, 5वां सबसे बड़ा देश है। पहला देश कौन सा है? रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा चीन, इसके बाद यूएसए, फिर ब्राजील और उसके बाद 7वां जो है वो इंडिया है। तो ये कौन सा है? 5वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, तो रूस, कनाडा, चीन, यूएसए और ब्राजील। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। ये प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है तो हम लोग इसको हम ध्यान रखेंगे कि ये ब्राजील जो है पूरी दुनिया का सबसे बड़ा 5वां सबसे बड़ा देश है। माफ करना दोस्तों, एक थोड़ा सा मेरे बोलने में जल्दी में थोड़ा सा निकल गया यहाँ पे। इंडिया तो आपको पता ही है 7वां सबसे बड़ा देश है दुनिया में। ठीक है, इसके ब्राजील के बाद एक और आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया। ठीक, तो ऑस्ट्रेलिया से फिर उसके बाद जो 6ठे नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया और 7वें पे आता है इंडिया। ठीक है, तो इसे करेक्ट कर लीजिएगा। तो इस तरह से ये हमारा ब्राजील 5वां सबसे बड़ा देश है। इसके बाद दोस्तों एक और बता देता हूं आपको कि ये जो महाद्वीप है ये दुनिया का 4था सबसे बड़ा महाद्वीप है। पहले नंबर पे कौन था? एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका और चौथा दक्षिणी अमेरिका, क्षेत्रफल के मामले में अगर हम देखें। और इसका क्षेत्रफल जो है ये यहां पर मेंशन है, कुल पृथ्वी के भूभाग का 11.98% भूभाग पर देखने को मिलता है। तो दोस्तों इससे देखिए एक मकर रेखा, कैप्रिकॉर्न जो लाइन है ये कितने देशों से होकर गुजरती है तो ये भी आप देख लीजिए, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राजील। जबकि भूमध्य रेखा हम देखें अगर ये दूसरी लाइन तो ये 3 देशों से गुजरती है। कौन कौन से देश हैं इसमें से? तो देख लीजिएगा, इक्वेडर, कोलंबिया और ब्राजील। जबकि मकर रेखा चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राजील। तो ये 4 देश, इनके भी नाम आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से ये प्रश्न दोस्तों पूछे जाते हैं। तो आज के लेक्चर में मैंने काफी कुछ चीजें कवर करने की कोशिश की है और आशा करता हूं आपको ये चीजें पसंद आई होंगी, जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप में और अपनी फेसबुक के पेज पे या अपनी प्रोफाइल पे भी शेयर कर सकते हैं। क्योंकि जानकारी देखिए बात ये होती है कि बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे होते हैं आपके घर परिवार में आसपास, तो जहां तक चीजें नहीं पहुंच पाती हैं या उनके पास उतने रिसोर्सेस नहीं हैं तो उनके लिए काफी हो जाता है ऐसे अध्ययन करना। इसी प्रकार से काफी कुछ अध्ययन कर सकते हैं। तो चलिए इसके सेकंड पार्ट की तरफ हम लोग पढ़ेंगे। कल वीडियो लेके आपके लिए आते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको सीरीज पसंद आ रही होगी और आप अपने व्यूज, अपने विचार भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।